स्वामी स्वामी हाँ जी, स्वामी दास कुछ आपसे बताना चाहता है। दास आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ हाँ बोलिए। जी, स्वामी दास मतलब नया है इस ग्रुप में और आप सभी के बीच में। पहले दास आपको मतलब इंदौर वाली उपन्यास सुनकर आपको आपसे बहुत प्रेरित हुआ। मतलब आपसे जुड़ने का बहुत अत्यंत इच्छा हुई दास का जी, आपसे। आप श्री का शुभ नाम? अड़ियन स्वयं। अच्छा, नाम ही स्वयं। अड़ियन स्वामी। आप स्वयं स्वयं हो। जी स्वामी। दास अच्छा। अति शीघ्र प्रतिवादी भयंकरम मठ से जुड़ने वाला है। मतलब विद्या भास्कर स्वामी परमाचार्य राघवाचार्य जी से दीक्षा ले रहा है दास। अच्छा, अच्छी बात, बड़ी बहुत अड़ियन आनंद की स्वामी, बात। आपकी कृपा स्वामी। खूब खूब आशीर्वाद। अभी शुरू करते हैं, वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा साथ साथ। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है गुरुजी। अच्छा ठीक है। सबको जय श्रीमन नारायण। सबसे निवेदन करता हूं कि सब म्यूट में रखें और सुने। हमारा धर्म जो है श्री वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। हमारे धर्म में लक्ष्मीपति नारायण को हम परमात्मा मानते हैं। हमारे धर्म में प्रत्येक जीव को हम अलग अलग मानते हैं। मैं आपसे अलग हूं, आप मुझसे अलग है, और आप सब एक दूसरे से अलग है। आत्मा अनेक है। वैसे गिनने जाएंगे तो आत्मा अनेक है, लेकिन स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो सब एक प्रकार के हैं। सभी आत्माएं एक प्रकार के हैं। सब एक दूसरे से अलग तो है, लेकिन स्वभाव के हिसाब से सब एक है। हम सब भगवान के हैं। उनके पास जाकर के मंगलाशासन करने के लिए ही हम हैं। आत्म तत्व जो है वो भगवान का ही है। आत्मा के नाथ जो है वो प्रभु ही है। तत्व हित पुरुषार्थ करके तीन चीजें जो अवश्य जानने योग्य है। तत्व माने परतत्व परमात्मा। हित क्या है, मतलब हमारे लिए अच्छा क्या है, उन्हीं को उपाय मानना, वे ही हमारे लिए गति है। इस बात को जानना ही हमारे लिए हित है। और पुरुषार्थ क्या है, उनके श्री चरणों में सेवा, वही पुरुषार्थ है। तो ध्यान में रखिए, तत्व, हित और पुरुषार्थ। तत्वमेको, तत्वम ये कहा, जनार्दन ही तत्व है, भगवान ही तत्व है। और हित क्या है, उन्हीं को उपाय मानना, उन्हीं को गति समझना। और पुरुषार्थ
उन्हें प्राप्त करके उनके दिव्य चरणों में नित्य निरंतर लगातार सेवा करना। तो तत्वहित पुरुषार्थों को अवश्य जानना चाहिए और इस बात को स्पष्ट रूप से समझना और महसूस करना अत्यावश्यक है कि हम उनके पास जाकर के मंगलाशासन करने के लिए ही हम हैं। हम पंच संस्कार लेते हैं। पंच संस्कार क्यों दिया जाता है और क्यों लिया जाता है? पंच संस्कार लेने से क्या मिलेगा? कोई यूं समझते हैं कि पंच संस्कार लेने से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें तो शंका ही नहीं है। लेकिन पंच संस्कार जो है वो खाली मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं दिया जाता है। पंच संस्कार एक अद्भुत रिवाज है, एक अद्भुत पद्धति है। एक व्यक्ति को मंगलाशासन करने के लिए सुयोग्य अधिकारी बनाने की एक मंगल कार्य है। पंच संस्कार देने से अथवा लेने से एक व्यक्ति मंगलाशासन के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु के सन्मुख जाकर मंगलाशासन करने के लिए एक अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको तैयार होना है, लायक बनना है। कोई बड़े नेता हमारे शहर में आ जाए तो उनके स्वागत के लिए यदि जाना है तो आप लोकमान्य किसी पद पर बैठे हैं तभी पास में जा सकते हैं और हार पहना सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। एक सामान्य नागरिक शहर में आए हुए सबसे बड़े नेता के पास जाकर के उनका स्वागत करना वो संभव नहीं है। तो एक सामान्य नेता के पास जाकर के उन्हें स्वागत करने के लिए भी अधिकार प्राप्त करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, भगवान को देखकर भगवान आपकी जय हो, आपका मंगल हो, यूं बोलने के लिए भी एक अधिकार अवश्य प्राप्त करना होगा। इसलिए ही हम पंच संस्कार लेते हैं। मंगलाशासन के लिए एक व्यक्ति को तैयार करते हैं और प्रभु से कहते हैं, गुरु जी प्रभु से निवेदन करते हैं कि एक व्यक्ति आप श्री के सामने आकर के जय जयकार करने के लिए तैयार हुआ है। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हम जो है प्रभु के मंगलाशासन के लिए ही है। और हमारे लिए परम प्रमाण जो है वेद वेदांत इत्यादि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है वे सब हमारे लिए अथॉरिटी है, परम प्रमाण है। उन ग्रंथों को सही ढंग से अध्ययन करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। उन ग्रंथों के द्वारा प्रभु के बारे में हम जान सकते हैं, प्रभु के विषय हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन ग्रंथों का अध्ययन आसान नहीं है। संस्कृत में है और चिरकाल तक आपको प्रयत्न करना होगा। उन ग्रंथों के अध्ययन के लिए बहुत मेहनत आपको करना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर हम कैसे प्रभु को पहचाने? हम उनके तो है,
और हमें पता चल गया कि वेद वेदांतों के द्वारा ही प्रभु को हम पहचान सकते हैं, और वेद वेदांतों का अध्ययन करना हमारे लिए नामुमकिन की बात है, तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए ही प्रभु ने हमारे लिए खूब कृपा करते हुए आழ்वारों को इस धरातल पर भेजा। आழ்वार गण यहां पधारे और कठिन वेदार्थों को सरल भाषा में, तमिल भाषा में पद्यों के रूप में गाए। आழ்वार लोग मधुर कवि जी और गोदाम्बा जी को साथ लेकर 12 हुए। वे लोग 4000 पद्यों गाए। वैसे तो 3700 के आसपास वे लोग गाए हैं, फिर भी 4000 दिव्य प्रबंध ही कहलाता है। आழ்वारों के द्वारा गाया गया इन प्रबंधों का अनुसंधान हमें नित्य करना चाहिए। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बताते हैं। वे संस्कृत के, तमिल के बहुत बड़े विद्वान थे। आज से 700 साल पहले की बात है, 750 साल पहले की बात है। वे जाने माने बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। फिर भी वे कहते हैं कि हाँ, हम संस्कृत के तो बहुत बड़े विद्वान तो है, लेकिन जहां जहां हम संस्कृत वेदों को बराबर समझ नहीं पाते हैं, वहां हम दिव्य प्रबंधों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आழ்वारों के वाणी द्वारा जहां जहां वेदार्थ हमको समझ में नहीं आता है, उन स्थलों पर आழ்वारों के पाशुरों द्वारा हम दिमाग लगाते हैं और उन अर्थों को समझ पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेदार्थ जहां जहां हमारे काम में नहीं आता है, समझने में तकलीफ हो रहा है, वहां आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों से हम सदर्थों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि भगवान जो है वो दिव्य प्रबंधों के वश में है। ये आழ்वारों के पद्यों का जो नाम दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, दिव्य प्रबंध कहा जाता है। बिखरे हुए चीजों को एक साथ मिलाकर बांध दिया हो। तो प्रबंध का अर्थ क्या होता है? सही ढंग से, अच्छे रीति से बांधना। आழ்वारों के पद्यों का नाम दिव्य प्रबंध क्यों पड़ा है? भगवान को सही ढंग से पकड़ के बांध कर हमारे पास सौंपे है, समझो। क्योंकि हम लोग प्रयत्न करके भगवान को पकड़ना, हमारे वश में लाना, वो संभव ही नहीं है। हमारे प्रयत्न से प्रभु कभी हमें मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन आழ்वारों के पाशुरों द्वारा प्रभु बांधे गए हैं और आழ்वारों ने उन्हें पकड़ करके हमारे पास सौंप दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करते हैं, उन लोगों के वश में भगवान आ जाते हैं। आज भी हमारे दिव्य देशों में प्रभु की सवारी जब निकलती है,
प्रभु मध्य में पधारेंगे, प्रभु के आगे दिव्य प्रबंध पाठी वे सब जाएंगे, वेद पाठी सब भगवान के पीछे आएंगे। मतलब वेद आज भी प्रभु को खोज रहा है। भगवान जो है दिव्य प्रबंधों को खोजते हुए दिव्य प्रबंधों के पीछे आते हैं, और जो बंधा दिव्य प्रबंधों को खोजता हुआ जाता है, उनकी खोज में वेद जो है वो स्वयं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, दिव्य प्रबंध प्रभु को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आगे जाते हैं, और दिव्य प्रबंधों के वश में है भगवान, तो दिव्य प्रबंधों के पीछे पीछे जाते हैं। और वेद जो है आज भी प्रभु को वो खोज रहा है। इसलिए हमारे धर्म में दिव्य प्रबंधों की अधिक महिमा है। जैसे वेदों को वेदव्यास भगवान ने विभाजन किया, ठीक उसी प्रकार श्रीमन्नाथ मुनि स्वामी जी महाराज अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिं विलोक्य। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज अनेक जगह पर स्तोत्र रत्न में नाथ मुनि जी का वर्णन करते हैं। वे नाथ मुनि जी षटकोप स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य, आप ही दिव्य प्रबंधों का विभाजन करके दिया। प्रथम सहस्र में किस किस के दिव्य प्रबंधों को रखा जाए, और द्वितीय सहस्र में किस प्रबंध को रखा जाए, और तीसरे में क्या, चौथे में क्या, ये जो विभाजन, ये जो निर्णय जो है, फैसला जो है, वो नाथमुनि जी ने ही किया। तो धर्म के वेदव्यास कहलाने योग्य हुए हमारे नाथमुनि स्वामी जी महाराज, क्योंकि आप ही कुरुकापुरी जाकर षटकोप स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र होकर खोए हुए दिव्य प्रबंधों को वापस लाए। आप ही तो वापस लाए। नाथ मुनि जी 12,000 बार कण्णिनुन शिरुत्तांब नामक मधुर कवि जी के दिव्य प्रबंध को अनुसंधान करके षटकोप स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र होकर षटकोप स्वामी जी महाराज द्वारा 4,000 प्रबंधों को प्राप्त करके हमें प्रदान किए हैं। ये काम जो है नाथ मुनि जी ने ही किया है, इसलिए हम सब उनके प्रति ऋणी हैं। आழ்वार गण बहुत पहले ही अवतीर्ण हुए, और आचार्य गण आज से लगभग 1200 साल पहले से अवतार करने लगे। नाथ मुनि जी से लेकर वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज तक हम आचार्य परंपरा को गिनते हैं, आचार्य परंपरा में इन लोगों को गिनते हैं। तो चतुस्सहस्र गीति 4,000 दिव्य प्रबंध जो है वो आழ்वारों की देन है। इनमें प्रथम सहस्र में पहले 1000 पद्यों में सबसे पहले तिरुपल्लांड नामक एक ग्रंथ आता है। पल्लांड माने
जीते रहो, मतलब यही हुआ। प्रभु के सामने जाते ही हमें बोलना होगा कि जितम ते पुंडरीकाक्ष, प्रभु आपकी जीत हो, आप हमेशा जीते रहो, आपकी जय हो। जितम ते, हमारे धर्म में जितम ते स्तोत्र करके एक ग्रंथ है। दास ने पहले ही कहा था कि हम जो है भगवान के मंगलाशासन के लिए ही है, तो और क्या हम जानते हैं, भगवान के सन्मुख बोलने के लिए और क्या रहा। जितम ते, यदि तमिल में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड, पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड। प्रभु आप जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, हमेशा जीते रहो। हमारे विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज द्वारा गाया गया ये जो प्रबंध है, वो दिव्य प्रबंधों में सबसे पहले अनुसंधान करने में आता है। आज भी दिव्य देशों में रोजाना प्रभु के सन्मुख जाकर श्री वैष्णव गण शुरू में यदि कोई स्तुति करते हैं तो वो स्तुति तिरुपल्लांडु ही होगा। तो शुरुआत तिरुपल्लांडु से ही करते हैं। आज से हम छोटे मोटे दिव्य प्रबंधों को आप सबको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, रोजाना 8:30 बजे आप सब शामिल हो जाए और 15-20 मिनट आप लोगों का समय दास लेगा और सिखाएगा, पढ़ाएगा। आज शुरुआत के दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे धर्म के बारे में, तत्वहित पुरुषार्थ क्या है, इन चीजों के बारे में और आழ்वारों के बारे में और दिव्य प्रबंधों की ऐसे क्या महिमा है करके वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आज समझाया। ध्यान में रखिए, भगवान के पीछे वेद पाठी जाते हैं, भगवान के आगे दिव्य प्रबंध पाठी जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेद भगवान को फॉलो कर रहा है और भगवान स्वयं दिव्य प्रबंधों को फॉलो करते हैं और निर्भीक होकर दिव्य प्रबंध आगे जाता है। हम जानते हैं भगवान को, इसलिए किस बात की चिंता हम तो भगवान को जानते हैं, कौन है परमात्मा करके हमको अच्छी तरह पता है। इस तरह घोषणा करते हुए दिव्य प्रबंध आगे जाते हैं। वेद पुरुष कहता है कि दिव्य प्रबंधों की तरह मैं घोषणा नहीं कर पा रहा हूं, स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हूं, इसलिए दिव्य प्रबंध की अधिक महिमा है हमारे धर्म में। तो नाथ मुनि जी वैदिक संप्रदाय के और एक व्यास कहने योग्य है, कहलाने योग्य है। वे ही पुरकापुरी जाकर षडकोप स्वामी जी महाराज की कृपा से दिव्य प्रबंधों को प्राप्त कर और जगत में फैलाए। और मैंने ये भी कहा कि हम मंगलाशासन करने के लिए ही हैं और पंच संस्कार मंगलाशासन करने के लिए ही दिया जाता है। और मंगलाशासन का मतलब क्या है? जय हो पल्लांड पल्लांड जितम ते। और चतुस्सहस्र गीति दिव्य प्रबंध में सबसे पहला ग्रंथ जो है वो तिरुपल्लांडु है। कल से हम तिरुपल्लांडु सिखाएंगे, मूल पाठ ही सिखाएंगे। बीच बीच में उन पासुरों के सदर्थों को भी थोड़ा बहुत मैं समझाने की प्रयत्न करूंगा।
इसलिए सबसे नम्र निवेदन करता है यह दास की सब जुड़े और लाभान्वित हो रहे। तो सबसे पहले तिरुपल्लांड और दिव्य प्रबंध नाम क्यों दिया गया, इन ग्रंथों का नाम दिव्य प्रबंध क्यों पड़ा, वो भी आप लोगों को आज मालूम हो गया होगा कि बिखरे हुए वेदार्थों को एक साथ मिलाकर बांध दिया हो और पकड़ने अयोग्य वस्तु जो परमात्मा है उनको सुयोग्य बना करके आसानी से पकड़ करके हमारे हाथ में दिया हो, तो वो कार्य करने वाले ये जो ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंध कहलाते हैं। दिव्य का मतलब होता है कि परमोच्च, परमोत्कृष्ट, सर्वोपरि, बाकी ग्रंथों से भी अधिक महत्वपूर्ण, इसलिए दिव्य शब्द लगाया गया। और आழ்वारों को हम कहते हैं कि दिव्य सूरी, वे भी ऐसे हैं कि बाकी भक्तों से भी सर्वाधिक, सर्वोपरि, सर्वोच्च माने जाते हैं। इसलिए चलिए, आज तो प्रारंभ सही तरह हो गया है। कल रात को 8:30 बजे आप सबसे मिलूंगा, सीधा पाठ पर ही जाएंगे। पाठ इस तरह होगा, मैं एक बार बोलूंगा, आपको 3 बार बोलना होगा। इस तरह की गुरुमुखम, एक बार दास बोलेगा तो आप 3 बार बोलेंगे, गुरुमुखम, 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 अनद्वितीय, 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 अनद्वितीय। इस तरह 15 दिन तक पाठ होगा, मतलब पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद आप अपने आप ग्रंथ को देखकर बोल पाएंगे, आसान से आप पाठ पारायण कर पाएंगे। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप लोग अवश्य श्रद्धापूर्वक इसमें जुड़ेंगे और भक्तिपूर्वक बैठ करके सीखेंगे और आழ்वारों के कृपा से आपको इन दिनों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, आप लोगों के वश में दिव्य प्रबंध आ जाए। यह आशा करता हुआ, रखता हुआ यह दास अभी विराम लेता है और कल के दिन रात को 8:30 बजे अवश्य मिले। शुक्रवार भी बड़ी अम्मा जी अवश्य कृपा करेगी। तो कल से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबको जय श्री राम। 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 जय श्रीमन्नारायण जय स्वामी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण स्वामी। जय श्रीमन्नारायण।